तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले इंडिया की टॉप 500 प्लेसेस के बारे में। तो टॉप 5 में जो 5th नंबर पे जगह आती है वो आती है जतिंगा, असम। इसकी जो लोकेशन है वो है साउथ असम के दीमा हासो जिले की पहाड़ी घाटी में स्थित जतिंगा। एक ऐसा गांव है जो कि अपनी नेचुरल स्टेट के चलते 9 महीने तक बाहरी दुनिया से अलग रहता है, लेकिन सितंबर मंथ की शुरुआत से ही ये गांव सुर्खियों में बन जाता है। इसका कारण है यहाँ होने वाली पक्षियों की सुसाइड। जी हाँ, मैंने सही कहा, पक्षियों की सुसाइड। यहाँ पे हर साल 1000 से भी ज़्यादा पक्षी सुसाइड कर लेते हैं। यह खाली लोकल बर्ड्स ही नहीं बल्कि माइग्रेट बर्ड्स भी यहाँ पर सुसाइड करते हैं। अब इस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या होगा? रिलीजियस रीज़न तो ये कहता है कि जतिंगा के लोग यह मानते हैं कि यहाँ कुछ शैतानी शक्तियाँ हैं या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो कि धरती से नहीं है, यानी कि बेसिकली एलियंस जिसे हम कह सकते हैं। क्या करती है, बर्ड्स को तेज हवा के साथ पहाड़ी से नीचे की ओर खींचती है और जिस कारण बर्ड्स मर जाते हैं। लेकिन अब इसका साइंटिफिक रीज़न जो है समझाता हूँ। एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था EPG। इन्होंने एक ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली के साथ साथ में इस जगह की रिसर्च करी। तब उन्होंने पाया कि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो अगस्त से लेकर के अक्टूबर में ही मर रहे थे, यानी कि स्पेसिफिक सीज़न के अंदर मर रहे थे। इसका कारण था कि यहाँ की बिजली जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है इस जगह का, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से क्या थी कि जो लाइटनिंग है वो बर्ड्स को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती थी और उसके कारण बर्ड्स जो है उस मैग्नेटिक करंट को झेल नहीं पाती थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती थी। अब हम बात करते हैं 4 सबसे हॉन्टेड प्लेस की। वो है डूमस बीच, गुजरात। लोकेशन जो इसकी है, ये बीच एक रूरल बीच है, यानी कि रिहायशी बीच है, जो कि सूरत से 21 किलोमीटर साउथ वेस्ट में अरेबियन सी के तट पर स्थित है। इस बीच को हिंदुओं की मृत भूमि भी कहा जाता है और यह की जो मिट्टी है वो काली है, जिसमें जले हुए खून की गंध आती है। इसके पीछे की स्टोरी है कि इस बीच पर जो भी रात में जाता है वो कभी वापस नहीं। कहा जाता है कि शाम को अंधेरा होने के बाद इस बीच कई चीज़ों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों का मानना है कि सदियों पहले इस बीच पर बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था, इस कारण ये बीच हॉन्टेड हो गया। लेकिन हम साइंटिफिक फैक्ट जान लेते हैं इसके पीछे का। इस बीच के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ काफ़ी सालों से लाशें जलाई जाती थी और जिस कारण यहाँ की जो ऐश है वो यहाँ की वाइट सैंड से मिल गई और एक डार्क शेड का कलर पैदा कर दिया। तो यहाँ पे इंसानी बस्ती नहीं होने के कारण लोगों को डर लगता है। तो ये था इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न। इसके बाद बढ़ते हैं हम थर्ड चीज़ की ओर। थर्ड जो जगह है वो है डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। इसकी लोकेशन है, ये एक हिल स्टेशन है जो कि दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इसके पीछे की स्टोरी कहा जाता है कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी तादाद के अंदर इंसानों ने आत्महत्या की थी, जिस कारण इस जंगल से इंसानी हड्डियां का मिलना बहुत ही एक आम बात है। इस कारण इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि दिसंबर से लेकर मार्च के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज़ कॉलेज में पैरों की आहट सुनाई देती है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लकड़हारों ने एक सिर कटे लड़के की आत्मा भी जंगल में भटकती देखी है। ऐसा कहते हैं कि ये जगह 18 से 19 सेंचुरी यानी कि ब्रिटिश रूल से ही हॉन्टेड है और यहाँ शाम 7 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकलता। अब इसके पीछे का साइंस या फैक्ट है वो हम जान लेते हैं। यहाँ रहे लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, तो यहाँ के लोग घोस्ट स्टोरीज बनाते रहते हैं और इस जंगल को कटने से बचाने के लिए, क्योंकि एक माइग्रेट जंगल है तो इसे कटने से बचाने के लिए ये लोग ऐसी घोस्ट स्टोरीज बनाते हैं ताकि वो जो शिकारी और जो लकड़हारे हैं उनसे उनको दूर रख सकें। और इस हिल में से काफ़ी पेड़ होने के कारण यहाँ पर क्या है, रोशनी काफ़ी ज़्यादा कम आती है, जिस कारण लोग यहाँ डरना लगते हैं। इसके बाद में हम सेकंड सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह के ऊपर ढूंढते हैं, तो वो है कुलधारा विलेज, राजस्थान। इसकी लोकेशन है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। स्टोरी यहाँ की ये है कि ये गांव करीब 170 या 200 सालों से वीरान पड़ा है और यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ऐसा कहते हैं कि इस गांव में एक समय पर एक आम गांव की तरह था ये गांव और बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ कालो नाम की चुड़ैल की नज़र इस गांव पर जब से पड़ी उसके बाद में ये गांव रात ही गायब हो गया। इस गांव में जो 84% आबादी थी वो ब्राह्मणों की थी। 2013 में दिल्ली से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टीम इस गांव के अंदर आई थी और एक रात बिताई थी। उन्होंने कहा था कि रेगिस्तान में उन्हें कुछ तो अजीब लगा।
उस टीम ने ऐसा भी बताया कि एक रात वहाँ रुकने के बाद अगले दिन उन्हें अपनी गाड़ियों के ऊपर बच्चों के हाथों के निशान मिले थे। लेकिन उस टीम ने ये भी बताया कि कुलधारा की जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ एक वहम ही है। और इसके पीछे का साइंस और फैक्ट हम जान लेते हैं। करीब 200 साल पहले ये गांव जो है काफ़ी बेहतर था। यहाँ की जो 84% आबादी है वो ब्राह्मण की थी। और एक दिन इस गांव की लड़कियों के ऊपर सलाम सिंह की गंदी नज़र पड़ गई। उसके बाद में वो क्या करने लगा, इस गांव से हर बार लड़कियों को उठा के ले आता था। तो ब्राह्मण क्योंकि काफ़ी समझदार होते थे, तो उन बचाने के लिए, अपनी लड़कियों को बचाने के लिए इस गांव को रातों रात ही खाली कर दिया। तो इसके पीछे का ये था साइंटिफिक फैक्ट। अब नंबर 1 के ऊपर वो जगह आती है, उसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, वो है भानगढ़ फोर्ट राजस्थान। इसकी लोकेशन जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। अब इसके पीछे की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। भानगढ़ फोर्ट को जो है कच्छावा रूलर ऑफ अम्बेर के राजा भगवंत सिंह ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए 1573 यानी 1573 एडी में बनवाया था। कहते हैं कि भानगढ़ में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक दिन वो अपनी सहेली के साथ में बाज़ार घूमने जाती है। बाज़ार में उसे एक इत्र की दुकान दिखाई देती है। वो वहाँ पे खड़ी होकर वहाँ के एक परफ्यूम की खुशबू सूंघने लगती है। उसकी दुकान से कुछ दूर एक आदमी यानी कि एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा था, जिसकी राजकुमारी के ऊपर बहुत ही गलत नियत पड़ जाती है। वो काले जादू के अंदर माहिर होता है, जिसके कारण क्या करता है कि जो दुकान से रानी के लिए इत्र जाता था वो उस दुकान के इत्रों के अंदर जादू कर देता है। अब ये बात जब रानी को पता चलती है तो वो इत्र की बोतल को एक पत्थर के ऊपर फोड़ डालती हैं। उसके बाद में जो वो पत्थर होता है, क्योंकि उस इत्र के अंदर काला जादू करा हुआ था, ब्लैक मैजिक, तो वो पत्थर जो है सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ जाता है और उसे ही कुचल के मार देता है। लेकिन वो मरने से पहले इस गांव को श्राप देता है, भानगढ़ को, कि इस फोर्ट में रहने वाला हर इंसान जो है काफ़ी जल्दी मर जाएगा और उसकी दोबारा जन्म नहीं होगा, यानी कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और वो आत्मा इसी फोर्ट के अंदर भटकती रहेगी। उसके बाद ये किला जो है उसके बाद से हॉन्टेड हो गया। अब इसके पीछे के साइंस और फैक्ट्स जान लेते हैं हम। कुछ फैक्ट्स ये कहते हैं कि ये जगह वैसी ही है जैसे कि एरिया 51 है। आपने एरिया 51 के बारे में तो सुना ही होगा। और यहाँ पर जो है इंडियन गवर्नमेंट की कोई खुफिया रिसर्च बेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बाहर यहाँ पे भूत प्रेत होने का लिख नहीं रखा। बस उन्होंने ये लिख रखा है कि यहाँ शाम को 6 बजे यानी कि शाम को सूरज डूबने के बाद या सूर्योदय होने से पहले जाना मना है। हालांकि यहाँ पे आज तक की टीम ने जो है पूरी नाइट बिताई थी और उन्हें कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं महसूस हुई थी, लेकिन ये जगह एक इंडिया की नंबर 1 और एशिया की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है। तो इस वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो